गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है सबऑर्डिनेट कोड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे सबऑर्डिनेट कोड। अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं बेसिकली कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, देन हाई कोर्ट है, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट है। तो अब यहाँ पे देखो तीन तरह कोर्ट फिर बनेंगे सबऑर्डिनेट के अंदर, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और अदर कोर्ट। अदर कोर्ट में बेसिकली रेवेन्यू कोर्ट वगैरह इसके अंडर में आते हैं। तो इससे क्या क्या बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट सबऑर्डिनेट कोर्ट से। हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो पढ़ लेते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं पढ़ते, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट पहली बात तो हाई कोर्ट है, कंट्रोल में रहते हैं, अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तीन तरह के होते हैं, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट। मैंने अभी आपको पीछे भी दिखाया था, अगर आप यहाँ देखो तो सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट एंड अदर कोर्ट। ठीक है, और ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, तो आर्टिकल 233 से आर्टिकल 237 तक पार्ट नंबर 6 में सबऑर्डिनेट कोर्ट गिवन है। 233 से 237 तक सबऑर्डिनेट कोर्ट गिवन है। आई रिपीट अगेन, 233 से 237 तक सबऑर्डिनेट कोर्ट गिवन है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, डीजे का अपॉइंटमेंट, डिस्ट्रिक्ट जज डीजे का अपॉइंटमेंट। डीजे का अपॉइंटमेंट होता है अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डीजे कौन करता है? गवर्नर। किनसे कंसल्टेशन करके? विद दी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज से कंसल्ट करके वो क्या करता है? डीजे का अपॉइंटमेंट करता है। डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट होता है विद दी कंसल्टेशन विद दी हाई कोर्ट। और ए पर्सन नॉट ऑलरेडी इन द सर्विस ऑफ यूनियन ऑफ दिस शैल ओनली बी एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज ए डिस्ट्रिक्ट जज। और 7 साल वो क्या रहा हो? एक एडवोकेट रहा हो। एंड इज रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट। 7 साल के लिए वो वकील रहा हो, तब वो क्या होगा? उसे हम गवर्नर साहब बनाएंगे उसे डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और गवर्नर किसके कंसल्टेशन में? हाई कोर्ट के कंसल्टेशन में। ठीक है, अब देखो 234 में क्या होता है? रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डीजे। डीजे के अलावा अगर बनाना है, जो भी और जज होते हैं उन्हें कैसे बनाएंगे? तो उसमें भी गवर्नर होगा। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और हाई कोर्ट। तो देखो गवर्नर वहां भी था, गवर्नर यहाँ पे भी है, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वहां भी था, यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ अगर अदर देन अदर जजेस हैं डीजे को छोड़ के, तो उनके अपॉइंटमेंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से पूछ के होगा। आर्टिकल 234 में ये गिवन है, रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डीजे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्रूटमेंट जो डीजे का रिक्रूटमेंट होता है वो गवर्नर करता है इन कंसल्टेशन विद द एसपीएससी एंड हाई कोर्ट। डीजे में नहीं, डीजे में गवर्नर और हाई कोर्ट, लेकिन अदर कोई भी डीजे को छोड़ के तो गवर्नर, एसपीएससी एंड हाई कोर्ट। डीजे हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट में, उसके ओरिजिनल एपेलेट जुडिशियल दोनों होते हैं, सिविल और क्रिमिनल मैटर दोनों देखता है। अगर सिविल केस देख रहा है तो उसे हम बोलते हैं डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज। क्रिमिनल केस देख रहा है तो उसे बोलते हैं सेशन जज। जो आपने देखा होगा जिला एवं सत्र न्यायालय। ठीक है, सेशन जज को पावर होती है कि वो सेंटेंस दे सकता है, इवन देन डेथ सेंटेंस भी दे सकता है। बहुत बड़ी बात है, डीजे के लेवल पे ही पावर इतनी बड़ी है कि वो डेथ सेंटेंस दे सकता है। लेकिन डेथ सेंटेंस को पास कराना पड़ेगा हाई कोर्ट से, ये मैंडेटरी है। चाहे वो जिसके ऊपर जैसे मृत्यु दंड दिया वो चाहे या ना चाहे, लेकिन अगर ऐसा कोई डिसीजन आया है तो वो हाई कोर्ट से पास होना जरूरी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीजे डिसीजन दे सकता है लेकिन मस्ट 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 बी पास बाई हाई कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सबऑर्डिनेट कोर्ट में अगर आप देखेंगे तो देखो डिस्ट्रिक्ट जज में क्या क्या आते हैं, तो 10 चीज़ें आती हैं। ये लाइन से आ जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जज में क्या क्या आएगा? सिटी सिविल कोर्ट, एडीजे, जेडीजे, एडीजे, एडिशनल, ज्वाइंट, असिस्टेंट, चीफ जज ऑफ ए स्मॉल कॉज कोर्ट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, ये सब डिस्ट्रिक्ट जज के अंतर्गत आता है। ठीक है, द एक्सप्रेशन जुडिशियल सर्विस मीन्स a service consisting of person intended to fill the post of DJ and other civil judicial post inferior to the post of DJ। तो डीजे में ये सारी चीजें आती हैं बेसिकली। द एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट जज में क्या क्या आता है? अब देखो, बिलो द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट देयर इज अ कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज ऑन द सिविल साइड
एंड द कोर्ट ऑफ CJM ऑन द क्रिमिनल साइड, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो 7 साल तक की सज़ा सुना सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CJM कितने साल तक की सज़ा सुना सकता है? देखो ये डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के भी नीचे होता है। सबसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के भी नीचे आता है ये क्या, सबॉर्डिनेट जज, कोर्ट ऑफ सबॉर्डिनेट जज सिविल साइड में, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑन दी क्रिमिनल साइड में। कोर्ट ऑफ सबॉर्डिनेट जज ध्यान रखेंगे किसका होता है, सिविल का, और CJM होता है क्रिमिनल का। उससे भी नीचे अगर आओगे तो आएगा कोर्ट ऑफ मुंसिफ क्रिमिनल का देखता है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट 3 साल तक की सजा सुना सकता है, वो ये होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल तक की सजा सुना सकता है। अब देखो इसमें एक चीज और भी आती है, अगर सिटी सिविल कोर्ट दे रखा है, ठीक है, सिटी सिविल कोर्ट दे रखा है तो वो चीफ जज होगा सिविल साइड पे, और अगर कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दे रखा है तो ये क्रिमिनल साइड में होगा। देखो ये टर्मिनोलॉजी जो है ना मेट्रो सिटीज में यूज होती है। सिटी सिविल कोर्ट होता है चीफ जज ऑन दी सिविल साइड, और कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ये होता है क्रिमिनल साइड में। सिटी सिविल कोर्ट हो चाहे कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो, ये आपके यूज होते हैं बेसिकली जो मेट्रो सिटीज होती है, मेट्रो टाउन्स में होते हैं। तो आई होप इसमें देखो हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। एक तो याद रखना है कि डीजे का अपॉइंटमेंट गवर्नर और हाईकोर्ट मिलकर करते हैं। डीजे के अलावा अगर किसी का भी अपॉइंटमेंट है तो वो गवर्नर प्लस SPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और प्लस हाई कोर्ट करता है, ठीक है। और सेशन जज भी डेथ सेंटेंस सुना सकता है, लेकिन वो हाई कोर्ट से पास होना जरूरी है। और एक्सप्रेशन डीजे में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये हमको याद रखना है। 10 पॉइंट है पूरे, ये ऑड वन आउट में आ सकता है। उसके जस्ट नीचे आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, उसके जस्ट नीचे आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, एक 7 साल एक 3 साल तक की सजा। और उधर आता है सिविल में कोर्ट ऑफ सबॉर्डिनेट जज, और एक तरफ आता है कोर्ट ऑफ मुंसिफ, ठीक है। लेकिन जब हम मेट्रो सिटीज़ की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ इसे बोलते हैं सिटी सिविल कोर्ट, और एक तरफ बोलते हैं कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इसको एज इट इज़ याद रखना है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।